दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया, और उन्होंने अयोध्या में एक सुंदर राज्य की स्थापना की। राम राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था और प्रजा सुखी थी। एक दिन देवताओं ने महसूस किया कि भगवान विष्णु का पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा हो गया है और उन्हें अपने निवास बैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। उन्होंने यमराज से कहा कि वे भगवान राम को मृत्यु दें। यमराज ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह भगवान राम तक नहीं पहुंच सके। हनुमान, जो भगवान राम के परम भक्त थे, ने उनकी हर बार रक्षा की। हनुमान की शक्ति और साहस से यमराज भयभीत थे। यमराज ने भगवान राम से कहा, हे भगवान, आपके भक्त हनुमान की शक्ति बहुत बड़ी है, मैं उनकी रक्षा के बिना आप तक नहीं पहुंच सकता। भगवान राम को यमराज की समस्या का एहसास हुआ। उन्हें पता था कि अगर वह हनुमान को दूर नहीं करते हैं तो यमराज उन्हें कभी भी मृत्यु नहीं दे पाएंगे। भगवान राम ने एक योजना बनाई। भगवान राम ने अपनी अंगूठी गिरा दी। अंगूठी फर्श की दरार में गिर गई। तब भगवान राम ने हनुमान से कहा कि जाओ और अंगूठी ले आओ। हनुमान अपने विशाल शरीर को मक्खी के समान छोटे शरीर में बदल सकते थे, तो वह दरार में कूद गए। वह पाताल लोक पहुंचने तक दरार का पीछा करते रहे। पाताल लोक एक अंधेरा और भयावह स्थान था। वहां आग और राख के कुंड थे। वहां राक्षस और अन्य भयानक प्राणी रहते थे। हनुमान ने अपने रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से उन सभी को पार कर लिया। अंत में वे सांपों के राजा वासुकी के महल में पहुंचे। वासुकी एक बुद्धिमान और ज्ञानी प्राणी थे। उन्होंने हनुमान का स्वागत किया और उनसे पूछा कि वे वहां क्यों आए हैं। हनुमान ने उन्हें बताया कि वे भगवान राम की अंगूठी खोज रहे हैं। वासुकी ने हंसकर कहा, मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद की थी। उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंगूठी दूंगा। वह हनुमान को राम की अंगूठियों से भरे कमरे में ले गए और उससे किसी को भी ले जाने को कहा। हनुमान आश्चर्यचकित हुए और उनसे पूछा कि इतनी सारी अंगूठियां कैसे हो सकती हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्येक अंगूठी एक काल चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक चक्र में एक त्रेता युग होता है जिसमें एक राम और एक हनुमान होते हैं। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? हनुमान ने पूछा। वासुकी ने कहा, हर बार जब भगवान राम का काल समाप्त होता है तो वे अपनी अंगूठी गिरा देते हैं और एक बंदर उसे ढूंढने के लिए पाताल लोक आता है। जब तक बंदर पृथ्वी पर वापस आता है तब तक भगवान राम जा चुके होते हैं। हनुमान को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने वासुकी से कहा, यह कैसे हो सकता है? वासुकी ने कहा, यह पुनर्जन्म का चक्र है। हर बार जब कोई मरता है तो वह फिर से जन्म लेता है। भगवान राम भी पुनर्जन्म के चक्र में हैं। हनुमान ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म क्या है। उन्होंने वासुकी से पूछा कि पुनर्जन्म कैसे होता है। वासुकी ने कहा, पुनर्जन्म एक रहस्य है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। भगवान चाहते हैं कि हम सभी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लें। वासुकी ने हनुमान को पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने हनुमान को बताया कि पुनर्जन्म एक अवसर है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकें। हनुमान ने वासुकी के ज्ञान से बहुत कुछ सीखा। वह समझ गया कि पुनर्जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हनुमान ने वासुकी से यह भी पूछा कि क्या वे अपने भगवान राम को पुनर्जन्म के चक्र में देख पाएंगे। वासुकी ने कहा, यह संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि वे एक नए रूप में जन्म लें। हनुमान ने वासुकी से भगवान राम की अंगूठी ली और पाताल लोक से वापस अयोध्या लौट आए। जब तक वे अयोध्या लौटे तब तक भगवान राम बैकुंठ धाम जा चुके थे। हनुमान की यात्रा एक रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी हमें पुनर्जन्म के चक्र के बारे में बताती है। यह हमें यह भी बताती है कि मृत्यु भी भगवान के भक्तों से डरती है। हनुमान की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। हनुमान ने वासुकी से पुनर्जन्म के बारे में बहुत कुछ सीखा। इस ज्ञान ने उन्हें बेहतर बनाया।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम सभी अपने जीवन में कुछ महान हासिल कर सकते हैं। जय श्री राम।